सीजन 2 के स्टार्टिंग में किसीमोटो न्यूज देख रही होती है और न्यूज में अभी भी वही बात चल रही होती है कि दो हाई स्कूल स्टूडेंट एक नशेड़ी को बचाने के चक्कर में ट्रेन के नीचे आ गए, पर हमें उनकी डेड बॉडी कहीं नहीं मिली। सिर्फ मिला है तो ये टूटा हुआ छाता और अडल्ट मैगजीन। और इस न्यूज को देखकर किसीमोटो बोलती है ये अडल्ट मैगजीन पक्का तुम्हारी होगी, क्योंकि काटो तो ऐसी चीज नहीं रखता है। कुरोनो बोलता है अच्छा तुम्हें कैसे पता। किसीमोटो बोलती है सीधी सी बात है, काटो अपने भाई के साथ अपनी आंट के घर में रहता है, वो चाह के भी ऐसी चीज नहीं रख सकता है। और वैसे भी उसके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि वो इन सब के बारे में सोच भी नहीं पाता होगा। उस बेचारे को अकेले ही अपने भाई का ख्याल रखना पड़ता होगा। वो सच में बहुत ज्यादा केयरिंग है। कुरोनो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, उसे बस दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत है। किसीमोटो बोलती है हे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, अगर वो नहीं होता तो हम सब जिंदा नहीं होते। कुरोनो बोलता है क्या कहा, अगर वो नहीं होता तो हम सब जिंदा नहीं होते। उसने किया ही क्या है, वो तो मैं था जिसने दोनों बार एलियन बॉस को मारा। तुम्हारा काटो तो गन भी नहीं चला पा रहा था, उसके केयरिंग होने का क्या मतलब जब वो सर्वाइव ही न कर पाए। ये सुनकर किसीमोटो बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। वहीं दूसरी ओर काटो अपने आंट के घर में जाता है तो वो देखता है कि उसकी आंट उसके भाई को बहुत ही बुरी तरह से मार रही होती है। इसलिए वो गुस्से में जाकर अपनी आंट को धक्का देता है, जिसकी वजह से उसकी आंट अलमारी में जाकर टकरा जाती है। और टकराने के बाद आंट बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। काटो बोलता है मैंने आपसे पहले भी कहा था मेरे भाई को मत मारिए, अगर आप उसे दोबारा मारेंगी तो मैं दोबारा आपके साथ ऐसा ही करूंगा। ये सुनकर उसकी आंट बोलती है अगर ऐसा है तो निकल जाओ मेरे घर से। काटो बोलता है ठीक है हम चले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर क्लासरूम में कुरोनो बैठा होता है, तभी वो अपने बगल में बैठी लड़की को किसीमोटो इमेजिन करने लगता है और उसके इमेजिनेशन में किसीमोटो बिना कपड़ों के उसके बहुत ज्यादा क्लोज आने लगती है। और ये सब इमेजिन करने के बाद कुरोनो हार्ड हो जाता है और उसे हार्ड होता हुआ देखकर उसके क्लासमेट दोबारा से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद हमें बाइकर एक आदमी के साथ दिखाया जाता है और वो बाइकर उस आदमी को गैंज वाली गन देकर बोलता है इसे ले लो और मेरा पूरा कर्जा माफ कर दो। वो आदमी बोलता है क्या है ये बकवास चीज, और तुम चाहते हो कि मैं इसे लेकर तुम्हारा कर्जा माफ कर दूं। तुम्हारे पास पैसे हैं तो चुपचाप मुझे दे दो, नहीं तो तुम समझ जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। बाइकर बोलता है मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि तुम तो मरने वाले हो, तो पैसे लेके क्या करोगे। ये बोलकर बाइकर उस आदमी को गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से उस आदमी का सर ब्लास्ट हो जाता है और वो आदमी मर जाता है। जिसके बाद बाइकर उस आदमी के डेड बॉडी को टुकड़ों में करके नदी में फेंक देता है। वहीं दूसरी ओर काटो अपने भाई को एक उधार पे लिए रूम में लेके जाता है और बोलता है देखो अब से ये है हमारा घर, मैंने पार्ट टाइम जॉब करके इस घर का रेंट भर दिया है, अब हम यहाँ रह सकते हैं। और ये देखकर काटो का भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अब मुझे आंट की मार नहीं सहनी पड़ेगी। ये सुनकर काटो अपने भाई को गले लगा लेता है और बोलता है हाँ तुम यहाँ जो चाहे वो कर सकते हो। जिसके बाद हमें बाइकर और उसकी वाइफ दिखाई जाती है। तभी बाइकर बोलता है तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं अगले महीने से कमाना शुरू कर दूंगा। हे तुम चुप क्यों बैठी हो और तुम कर क्या रही हो, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे ब्रेस्ट से मिल्क नहीं निकलता है, तो फिर क्यों तुम बेबी को अपने ब्रेस्ट से लगा कर बैठी हो। उसकी वाइफ बोलती है तो फिर और मैं करूँ क्या, मेरा मतलबी पति अपने लिए सिगरेट खरीद सकता है पर अपने बेबी के लिए मिल्क नहीं खरीद सकता, और वो खरीदेगा भी कैसे, उसके पास तो पैसे ही नहीं है क्योंकि उसने तो नौकरी छोड़ दी है। बाइकर बोलता है तुम ये क्या बोल रही हो। उसकी वाइफ बोलती है दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट से फोन आया था, उन्होंने बताया कि तुम और तुम्हारे दोस्त कई दिनों से काम पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने दूसरे आदमियों को काम पे रख लिया है। सच सच बताना तुम कल पूरी रात क्या कर रहे थे, मैंने पता नहीं कितनी बार तुम्हें फोन किया पर तुमने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया, और यहाँ तक कि तुम्हारी किसी दोस्त ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। आखिर में तुम सब कल पूरी रात कर क्या रहे थे। बाइकर बोलता है अगर मैं तुम्हें बताऊं भी तो भी तुम नहीं समझोगी। वाइफ बोलती है हाँ बताओगे भी कैसे, पूरी रात लड़कीबाजी जो कर रहे थे। बाइकर बोलता है कुछ भी मत बोलो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। वाइफ बोलती है तो फिर मुझे प्रूफ करो कि तुम कल रात लड़कीबाजी नहीं कर रहे थे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और चले हैं लड़कीबाजी करने। ये सुनकर बाइकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने वाइफ पर गन तान देता है, और उस गन को देखकर वाइफ बोलती है अच्छा तो तुम अब मुझे नकली गन से डराओगे ताकि मैं चुप हो जाऊं, ना मर्द कहीं के। बाइकर बोलता है चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वाइफ बोलती है हाँ तो खड़े क्या हो, मारो, बिना पैसे के जीने से अच्छा तो मर जाना बेहतर है, और वैसे भी अब तुम्हारे जैसे बाइकर को कौन ही नौकरी देगा। और अपनी बीवी के ताने सुनकर उस बाइकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सच में गन चलाने वाला होता है, पर तभी वो अपने बेबी के बारे में सोचता है और सोचने के बाद वो बोलता है मैं ये क्या करने जा रहा था। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें किसीमोटो और कुरोनो दिखाए जाते हैं। तभी किसीमोटो बोलती है एक कुरोनो आज जब मैं बुक स्टोर में बुक पढ़ रही थी तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी जिसने स्टोर ओनर से लेविरिंथ नाम की बुक ऑर्डर की है। मैंने हमेशा से एजुकेशनल बुक पढ़ी है, इसलिए मुझे पता नहीं है कि वो किस तरह की बुक है। एक कुरोनो क्या तुमने कभी वैसी बुक पढ़ी है। कुरोनो बोलता है मैं वैसी बुक नहीं पढ़ता हूँ। किसीमोटो बोलती है पता नहीं काटो क्या कर रहा होगा इस समय, वो बेचारा उसे अकेले ही सब संभालना पड़ता होगा। कुरोनो बोलता है काटो हमेशा सबको बचाने का दिखावा करता है, असलियत में वो किसी काम का नहीं है। किसीमोटो बोलती है ए तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, इस दुनिया में सबका अलग अलग रोल है, जैसे तुम्हारा रोल था एलियन को मारना, बिल्कुल वैसे ही काटो का रोल था सबको प्रोटेक्ट करना। काटो एक
ऐसा लड़का है जो सबकी लाइफ की वैल्यू करता है। वो बहुत ही काइंड, केयरिंग और स्ट्रॉन्ग है। उसके जैसा कोई नहीं। कुरोनो गुस्से में बोलता है, ये क्या काटो 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 लगा रखा है, काटो ये काटो वो। मुझे पता है तुम उस दिन काटो से उसके घर के बारे में क्यों पूछ रही थी, ताकि तुम उसके साथ जाके रह सको, इसीलिए ना। तुम मुझे बस इतने दिन से इस्तेमाल कर रही हो और कुछ नहीं। तुम मेरे घर में रहती हो, मेरा खाना खाती हो, पर हर समय काटो का गुण गाती रहती हो। मैं ही बेवकूफ हूँ। और ये सुनकर किसीमोटो बहुत सैड हो जाती है और बोलती है, तुम सही बोल रहे हो। और उसका सैड चेहरा देखकर कुरोनो मन में बोलता है, ओ शिट, मैंने जरूरत से ज्यादा बोल दिया, अब मैं क्या करूँ। तभी किसीमोटो बोलती है, मैं समझ सकती हूँ कुरोनो, तुम कैसा फील कर रहे हो। तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो और तुम काटो से बहुत ज्यादा अलग हो, पर मैं क्या करूँ, मुझे काटो ज्यादा पसंद है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में ना रहूं तो मैं चली जाती हूँ। ये बोलकर सच में किसीमोटो कुरोनो के घर से चली जाती है और उसके जाने के बाद कुरोनो खुद पे गुस्सा करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हमें बाइकर दिखाया जाता है जो उन सभी लोगों को लड़ने के लिए बुलाता है जिन्होंने उसे पहली बार मारा था। और बाइकर को देखकर वो सभी लोग बोलते हैं, ए ये तो वही है ना जिसे हमने कल मारा था, ये जिंदा कैसे है। तभी बाइकर उन सब पे गैंज वाली गन तान देता है और उस गन को देखकर वो सभी लोग बोलते हैं, ये हमें इस खिलौने से मारेगा, आखिर ये खिलौना है क्या। ये सुनकर वो बाइकर चिल्लाकर बोलता है, गैंज मुझे बताओ जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं। वहीं दूसरी ओर उसकी वाइफ अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है और तभी वो देखती है कि उसके ब्रेस्ट में से मिल्क निकल रहा है, जिसका मतलब अब उसका ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने लगा है। इसीलिए वो खुशी से हैरान हो जाती है और बाइकर को फोन लगा के बोलती है, ए तेत्सु, मेरे ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने लगे हैं। पर तभी अचानक से उस बाइकर का सर ब्लास्ट हो जाता है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस बाइकर का सर क्यों ब्लास्ट हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सबको याद हो तो एपिसोड 5 या 6 के एंड में नीसी किसीमोटो कुरोनो और काटो से बोलता है, ए तुम लोग गैंज के बारे में किसी को मत बताना और ना ही उसका नाम लेना, नहीं तो तुम्हारा सर ब्लास्ट कर जाएगा। और शायद बाइकर के साथ भी यही हुआ है। उसने इतने लोगों के सामने गैंज का नाम लिया जिसकी वजह से उसका सर ब्लास्ट हो गया। और यहीं पर इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए नेटफ्लिक्स पे जाके इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।